पाकिस्तान प्रेम से मोदी जी बड़े दुखी हो गए हैं। बीजेपी की नेता बहुत दुखी हैं, अंदर से उबल रहे हैं बीजेपी वाले। पर मोदी ने कह दिया, मुंह से जुबान मत निकाल देना, ट्रंप के खिलाफ बोल मत देना, कुछ भी जान ले लूंगा मैं। भाई ये जो खौफ है ना, खौफ ये बहुत बड़ा है। इससे मेरा टॉपिक भी सेम है ना, कि पाकिस्तान प्रेम से दुखी है बहुत। आखिरकार ये ट्रंप चाहता क्या है यार? रोज हमको जूते मारता है, डेली बिना नागा बिना गैप के जूते मारता है। कभी कभी तो एक दिन में 2 बार जूते मारता है। अब वो सीज फायर की बात तो पुरानी हो गई साहब, अब तो डेड इकोनॉमी भी बोलता है, वो कह के भी जूते मारता है। अब तो पाकिस्तान में तेल की खोज करेगा, पाकिस्तान ग्रेट कंट्री है, वो बोल के जूते मारता है। मोदी जी को क्या क्या बोलता है भैया, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अभी इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उनको अफसोस है कि उनका राफेल गिरा है, और राफेल का गिरना उनके लिए बहुत बड़ा एक तरह से हार कहा जाएगा, जिसको हार के रूप में देखते हैं। कि स्टोरी आई है कि राफेल पाकिस्तान ने कैसे गिराया, और इसके लिए उनका दावा है कि उन्होंने 2 इंडियन ऑफिशियल से बातचीत की और 3 पाकिस्तान के ऑफिशियल से बात की, और तब ये पूरी की पूरी स्टोरी उन्होंने कंफर्म की कि क्या हुआ। और तब इससे पता लगा कि इंडियन ऑफिशियल्स की जो जानकारी थी वो गलत जानकारी थी इंडिया को। उनको एक 25% लगा दिया हमारे ऊपर, और कहता अभी तो पेनल्टी और मारूंगा तेरे ऊपर, मैं देखता हूं तू रशिया से तेल और हथियार कैसे खरीदता है। मोदी जी तिलमिला तो रहे अंदर से, गुस्से में क्या कहते हैं ना कि मुट्ठी हाथ भींच रहे हैं कि बस चले तो मैं पता नहीं क्या से क्या कर दूं। तो मुझे सुनने में आया कि सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आजकल, कि भारत की जो टॉप नेताओं की कुछ फाइलें उनके पास पड़ी हैं अमेरिका के पास, और फाइलों के अंदर तो कुछ नेताओं के बड़े बड़े जो उनकी हत्याएं हुई हैं उनके भी नाम है। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है अंदर भाई, समझ नहीं आता। सुना चीन के पास भी बहुत सारी वीडियो फाइलें पड़ी हुई हैं भारत के कुछ बड़े नेताओं की, सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं। अब चक्कर ये है कि भाई ये तो बड़ा स्कैंडल हो जाएगा अगर ये नाम बाहर आ गए, सारे लफड़ा बाहर आ गया तो क्या मोदी जी की चुप्पी इसलिए है कि भाई चुप्पी से काम चल जाएगा? लेकिन ट्रंप तो प्रोवोक करते चले जा रहे हैं, और जिस दिन सामने से एक उत्तर आ गया साहब बीजेपी के किसी बंदे का या मोदी का, उस दिन तो समझो ज्वालामुखी फट जाएगा ट्रंप का। और ऐसा फटेगा कि मोदी शाह दूर दूर तक ना तिनकों की तरह हवा में उड़ जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, ये सारे विश्व गुरु टायर वायर सब पंचर हो जाएंगे इनके। कोई औकात नहीं इनकी, मैं बताऊं ट्रंप के सामने। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राष्ट्रहित की, राष्ट्र के सम्मान की, कुछ नहीं, हवा के गुब्बारे हैं ये। उसमें एक पिन मारा ये सब ध्वस्त हो जाते हैं, कुछ नहीं बचा इनके अंदर भाई। खोखले लोग हैं, खोखले। ये खोखले राष्ट्रहित है इनका। मुझे लगता है कि ट्रंप ने अभी बहुत, पाकिस्तान प्रेम तो बड़ा है, तंग तो कर रहा है, लेकिन मार रहा है, रोज मार रहा है, और इतना मारेगा आने वाले दिनों में छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी ने चुप होकर मास्टर स्ट्रोक मार दिया। अरे चुप होकर कुछ नहीं मास्टर स्ट्रोक हो रहा है, रोज हमको पूरे इंडिया को भिगो भिगो के जूते मार रहा है वो आदमी, और हम सह रहे हैं। हमारे सहने की लिमिट, हम तो अनलिमिटेड है साहब। मोदी की फाइलें सुना उसके पास जो पड़ी है ना, तो मोदी बोले कहां से? मोदी का मुंह खुला तो भाई साहब उधर से भी कुछ खला, ये सुनने में आ रहा है। क्या करें साहब, पाकिस्तान प्रेम बड़ा तगड़ा है साहब। इंडिया तो ऐसा लगता है कंडेम करने में लगा हुआ है। जानकारी ये थी कि चाइना के J-10 के साथ जो PL-15 मिसाइल का जो वेरिएंट दिया गया था, जो पाकिस्तान को दिया गया था, इंडिया को ये पता था कि उसकी जो रेंज है हिट करने की 145 किलोमीटर है, 145 किलोमीटर है। लेकिन साहब जो हुआ वो उल्टा हो गया, वो भी बताता हूं। राइटर्स कहता है कि 7 मई की मिडनाइट थी, और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ऑपरेशन रूम था उसमें एक लाल रंग की स्क्रीन वहां चमक उठी। वहां पे इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सीमा के पास दिखाई दे रहे थे।
उस टाइम 110 प्लेन हवा में थे डॉग फाइट के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट मानी जाती है अब। और इसमें क्या हुआ कि ना तो इंडिया के प्लेन पाकिस्तान में एंटर कर रहे थे, ना पाकिस्तान के प्लेन इंडिया में एंटर कर रहे थे, दोनों अपनी अपनी सीमा में थे। और उस वॉर रूम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जहीर सिद्धू भी थे। जहीर सिद्धू, ये राइटर्स कहता है। और सिद्धू ने कहा कि कैसे भी करके एक राफेल को गिराओ। अब J-10 विमान को उड़ाया गया, और कुछ तो थे J-10 को फिर बाद में उड़ाया गया, और फिर वहां पे उसमें से एक PL-15 मिसाइल निकलती है और एक राफेल को हिट करती है और वो गिर जाता है। ये राइटर कहता है। हालांकि इंडिया ने अभी तक ये दरअसल एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारा राफेल गिरा है, लेकिन राइटर्स ने, जैसे मैंने बताया, कि 2 इंडियंस और 3 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का इंटरव्यू लिया। अब ये डिफेंस वाले होंगे और कौन हो सकता है, हमें तो ये पता नहीं है राइटर्स ने किससे लिया। और उन्होंने बताया कि इंडिया के पास जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी PL-15 की, वो थी ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है तो 145 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन दरअसल सच बात तो यह है कि एक्चुअली इंडिया को ये उम्मीद नहीं थी कि उन पर गोली चलाई जाएगी, उन्हें हिट किया जाएगा, क्योंकि वो अपनी सीमा में थे। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की मदद की उस टाइम किल चेन बनाने में। एक एक चीज पूरे के पूरे सैटेलाइट से लाइव फीड दे रहे थे वो, जो बाद में इंडिया ने एक्सेप्ट भी किया। इंडिया के डिप्टी जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चाइना वाज गिविंग लाइव फीड। तो उसके बाद में पता लगा कि जो PL-15 का वेरिएंट पाकिस्तान के पास था वो एक्सपोर्ट वेरिएंट था ही नहीं, वो तो ओरिजिनल चाइनीज वेरिएंट था जिसकी रेंज 250 किलोमीटर थी। ये इंडिया को नहीं पता था। इंडिया के एयरक्राफ्ट करीब 150-200 किलोमीटर दूर थे। उन्हें मालूम था कि मैं यहां से हिट नहीं हो सकता हूं, लेकिन साहब हिट हुआ। ये राइटर्स कहता है कि इंडिया का राफेल हिट हुआ, PL-15 ने गिराया उसको, और साहब वो मार खा गया वहां पे। अगर इसको आप जोड़ो CDS के स्टेटमेंट से कि पहले दिन हमारी कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई, गलतियां हुई, लेकिन अगले दिन हमने वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक सुधार ली और फिर हमने अटैक किया। खैर, ये बात तो सही है, लेकिन एक बात बड़ी प्रोमिनेंटली निकल के आई कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल थी उसकी रेंज 250 किलोमीटर थी, ना कि 145 किलोमीटर जैसे कि बताया जा रहा था। तो इंडिया को ये पता नहीं था, इस चक्कर में मार खा गए, और 250 किलोमीटर की रेंज के अंदर चाइना की PL-15 मिसाइल ने राफेल को मार गिराया एक्चुअली। और इंडिया को वो लॉस जो है दरअसल अभी तक चुभता है। और सुनने में आया है कि राइटर्स कहता है कि हालांकि वॉर जैसी भी हुई उसके बाद भी इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उनको अफसोस है कि उनका राफेल गिरा है, और राफेल का गिरना उनके लिए बहुत बड़ा एक तरह से हार कहा जाएगा, जिसको वो हार के रूप में देखते हैं। कि तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि कैसे कैमोफ्लैज किया गया, कैसे पर्दा बनाया गया, और कैसे चाइना ने सैटेलाइट की लाइव फीड दी और साथ में ओरिजिनल PL-15 दे के इंडिया को अचंभित किया, शॉक किया, और इंडिया ने अपना पहला राफेल उस युद्ध में लूज किया एक्चुअली। उसके बाद भी हुए नहीं हुए तो पता नहीं, कोई बताता ही नहीं है। लेकिन राइटर्स ने एक की